राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारे ही द्वारा की जा रही छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही हमें उस पूजा पाठ का फल नहीं मिल पाता। हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ में प्रयोग लाने वाली वस्तुओं का अपना अपना महत्व बताया गया है, लेकिन उसके साथ ही उनके उपयोग का तरीका भी बताया गया है। तो आज इसी से संबंधित एक ऐसी ही वस्तु जो कि दैनिक पूजन हो या बड़ा अनुष्ठान सभी में प्रयोग होता है और सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जी दोस्तों, वो है दीपक। आज इसी को जलाने और इसके फायदे और महत्व की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, मैं हर हफ्ते एक फ्री कुंडली विश्लेषण के लिए चयन करती हूँ, तो आप भी अपनी जन्म संबंधी जानकारी कमेंट कर सकते हैं और आपके एक प्रश्न का भी उत्तर फ्री देती हूँ, तो उसके लिए भी किसी भी वीडियो पर आप अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने विषय की। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि दीपक जलाते समय जो सबसे पहले ध्यान रखने की जरूरत होती है वो है दीपक जलाने के बाद हाथ धोने की। जी दोस्तों, जब भी आप पूजन शुरू करते हैं तो दीपक जलाने के बाद हाथों को धो लेना चाहिए। ये प्रतीकात्मक होता है दोस्तों, यानी जो जल आप पूजन के समय रखते हैं उसी के कुछ छींटे अपने हाथ पर गिरा लिया करें। कुछ शास्त्र आरती के बाद भी यही प्रक्रिया दोहराने का विषय में वर्णन करते हैं। दोस्तों, इसका कारण है कि जब भी दीपक जलाया जाता है तो वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो मर जाते हैं, तो अशुद्धि से बचाव हेतु ये कार्य किया जाता है। और एक बहुत ही जरूरी बात दोस्तों, ध्यान रखने योग्य कि दीपक जला के सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप तुलसी जी के नीचे दीपक जला रहे हैं या मुख्य द्वार पर दीपक जला रहे हैं, तो उसके नीचे कुछ भी अनाज ही थोड़ा सा अनाज की ढेरी या कोई स्टैंड या कागज कुछ भी जरूर रखा करें। खाली दीपक जमीन पर रखने से दोस्तों दोष लगता है। दीपक से दीपक भी कभी नहीं जलाना चाहिए दोस्तों, इससे स्वास्थ्य की हानि होती है। आप कभी भी एक दीपक जलाने के बाद उसी से पूजा का दूसरा दीपक ना जलाएं। इसके लिए आप माचिस का प्रयोग करें। अगर आप दीपक से दीपक जलाते हैं तो स्वास्थ्य की हानि होती है। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं पूजन में तो अपने हाथ से बाएं तरफ रखा करिए, और तेल का दीपक अगर आप जला रहे हैं तो वो हमेशा आपके दाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। सुबह में पूजन करते समय दीपक 5 से 10 बजे तक और संध्या में 4 से 7 बजे तक दीपक जरूर जला लिया करें। इससे ज्यादा लेट दीपक ना किया करें। रोजाना मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी की कृपा उस घर पर हमेशा बनी रहती है दोस्तों। और पश्चिम दिशा की तरफ दीपक जलाने से घर पर आर्थिक संकट आते हैं। महिलाओं को कभी भी खाली सिर दीपक नहीं जलाना चाहिए दोस्तों, हमेशा सिर ढकने के बाद ही दीपक जलाना चाहिए। और पीने का पानी रखने के स्थान पर अगर आप घी का दीपक जलाते हैं रोजाना, तो घर में सुख समृद्धि और खुशियां बनी रहती हैं। दोस्तों, पीने का पानी रखने के स्थान पर हमारे पितरों का स्थान होता है, तो अगर आप वहां उनके नाम से दीपक जलाते हैं तो उस परिवार पर सुख समृद्धि और खुशियां बनी रहती हैं, आपके पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो दीपक जलाने के विषय में हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। वीडियो से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न है आपका या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो जल्दी मिलते हैं एक नए उपयोगी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। नमस्कार।